हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने की बात कह रही है। भाजपा विधायक व पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही है। विपिन परमार ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के चुने विधायकों के सहयोग से बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन की जीत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार हिल गई है। उन्होंने कहा कि उसके बाद बिना किसी दलील को सुने सदस्यता रद्द करने का फरमान जारी किया गया। परमार ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए अब रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए रेवड़ियां बांट रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले चुने हुए विधायकों को मुख्यमंत्री ने काले नाग कह डाला। बीजेपी इस तरह के अमर्यादित शब्दों की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के कांग्रेस के द्वारा पुतले फूंके जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में अव्यवस्था फैलाई जा रही है। और जैसे हमारे भाई संजीव कटवाल जी पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, भाई कमल जी और पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे तमाम पत्रकार मित्र बंधुओं, इस ठंड में जो गर्माहट पूरे प्रदेश में आभास हो रही है, उसी का मैं जिक्र करने के लिए आपके मध्य में, वैसे तो निरंतर हम 14 तारीख से लेकर के और आज 28 तारीख और आज पहली तारीख 2 तारीख को भी आपके बीच में हम शामिल हुए हैं। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई, उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया। और हिलने का कारण ये था कि कांग्रेस के विधायकों में, मंत्रियों में कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जो एक रोष है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिली। यानी हिमाचल प्रदेश का जनमानस तो कांग्रेस के खिलाफ है ही है, पर चुने हुए प्रतिनिधि भी 14 महीनों में जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति या अपना रोष, कुंठा या घुटन उन्होंने प्रदर्शित की, परिणाम ये हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब रद्द क्यों की गई, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपील, सुनवाई, दलील तो हर जगह होती है, पर एक फरमान से उनको कहा गया कि अब आप इस विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर नहीं रहेंगे। और तदोपरांत जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मैं तो देख रहा हूं हर दिन विधायकों को बुला करके उनको कहा जा रहा कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे और साथ में कैबिनेट रैंक भी परोसेंगे। यानी डूबती हुई नैया को बचाने का जो प्रयास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नैया अब डूबेगी नहीं। इस डूबती हुई नैया को अब नाव को कोई बचा नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और उसमें राजनीति का, भाषा का स्तर भी देखिए। एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन 6 विधायकों के बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस के 6 काले नागों ने अपना ईमान बेच दिया। वो जो अपने मन की अभिव्यक्ति को, अपने मन की स्थिति को राज्यसभा में हिमाचल के हित में, हिमाचल के विकास के लिए वोट के माध्यम से
प्रस्तुत कर रहे थे उनको आज काले नाग की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे अमर्यादित शब्दों की भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, इस प्रकार के बातें कह करके। और मैं दूसरी बात एक और, आज हिमाचल प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं, हम धर्मशाला में क्या देख रहे हैं, हमीरपुर में क्या देख रहे हैं, कुल्लू में क्या देख रहे हैं, वहां पर ये जो विधायक हैं इनके पुतले फूंके जा रहे हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। अशांति जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उस अशांतिपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो इसके मुखिया हैं। यानी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें कि अव्यवस्था का आलम माहौल और इस प्रकार का पुतले फूंकना और संशय, इस प्रकार का सनसनी पैदा करना, इसको वो तुरंत रोकें। ये मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। जो हो गया सो हो गया। अब आपकी सरकार ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी भी रेवड़ियां बांटो, ये जाने वाली है। तुम्हारे पास जब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, आधार और कारण शायद कुछ भी रहे होंगे, वो जनता भी अब सोचने पर मजबूर हो गई कि नहीं, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका पश्चाताप जो है वो कर रहे हैं। और चुने हुए विधायकों ने तो राज्यसभा में ही अपना मन बता दिया और लोग इंतजार कर रहे हैं लोकसभा के चुनावों का। ये बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये सरकार अल्पमत में है। एक तो जब कट मोशन के ऊपर चर्चा हो रही थी, चर्चा के बाद मतदान होता है, हमें मतदान से वंचित किया गया। एक मेरा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा, उसी दिन निश्चित हो जाता कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, उससे हमें वंचित रखा गया। और अगले दिन हम भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष और हम 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वहां पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने प्रस्ताव रखा और 5 मिनट में ही ये कह करके कि इस सदन का माहौल अच्छा नहीं है और विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इन 15 सदस्यों को निष्कासित करता हूं या यहां शेष सत्र के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाता हूं। क्यों दिखाए? कौन सा हमारा दुर्व्यवहार था? जब हम माननीय स्पीकर महोदय के चैम्बर में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मार्शल हमें रोक लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। और उस धक्का मुक्की में, खैर मैं प्रेस वार्ता संबोधित कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कहना चाहता, पर मुझे भी जिस तरीके से उन्होंने घाव पहुंचाए हैं, खैर उनके घाव हमें ज़्यादा पीड़ा नहीं दे रहे हैं। जो घाव कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए हैं, अब उस पीड़ा से मुक्ति, निजात दिलवाने का समय आ गया है। इसलिए हम 15 सदस्यों को जो निष्कासित किया गया, उनका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और बजट 28 तारीख को जब पारित हुआ तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था, पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया और प्रातः हमें निष्कासित कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये कहा गया कि 12 बजे सेशन फिर शुरू होगा। हम बैठे रहे। जो कांग्रेस के 6 ऑनरेबल एमएलएज हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो भी वहां बैठे रहे। वो सीसी फुटेज में है, उनकी हाजिरी लगाई गई। स्पीकर महोदय अपने आसन पर आते नहीं आते हैं और फिर बाहर के रास्ते से बिना सूचना देने के बाद वो 2 बजे के बाद आते हैं। बजट कुछ शब्दों में पारित करवाने के बाद ये कह करके चले जाते हैं कि इस वर्ष का जो बजट है ये पारित हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन सारी बातों को मैं इस रूप से जोड़ना चाहता हूं
कि कांग्रेस ने जो ये बजट पारित करवाया है ये कोई पूर्ण बहुमत का बजट नहीं है और असंसदीय तरीके से जिन विधायकों को यहाँ निलंबित किया गया वो भी उसका कोई आधार नहीं है और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री जो सनसनी माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं, जगह जगह पर हल्ला गुल्ला और पुतले जलाने का काम कर रहे हैं। आज वो गद्दार हो गए, कह रहे हैं ये कांग्रेस हमारी पार्टी है। अरे तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी माँ है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने तुम्हें माँ को संवारने संजोने का काम दिया था, पर माँ का जो अनादर तुमने किया है, मुझे लगता है कि ये अनादर हिमाचल में नहीं पूरे देश में ही है, पूरे देश में है। अब तुम्हारी माँ ये सोच रही होगी कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, कब मिले, कितनी जल्दी मिले। मैंने अपने कैसे सपूतों के पास ये पार्टी सौंपी है, कैसे सपूतों के पास पार्टी सौंपी है, अब तो वो माँ भी मोक्ष चाहती होगी। यही सारी बातें मैं यहाँ पर रखने के लिए आप पत्रकार मित्रों बंधुओं के पास। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।